अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरज़ादा है और प्रोफेशन के लिहाज से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। कुछ अरसे से हम साइकोलॉजी की अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में हम स्टूडेंट्स को और पब्लिक अवेयरनेस के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करते रहते हैं और उसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हमने DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उस पर हमने कुछ न कुछ गुफ्तगू किया है, कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं और रिसेंटली हमने उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे हमने बात की। उस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफायर पे हमने बात की और उसकी क्राइटेरियाज़ पे हमने बात की। आज हम आगे जाकर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आइडिया की एक्सचेंजिंग प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें हम वर्बल, नॉन वर्बल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या राइटिंग वे से हम एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी आपके जहन में कोई आइडिया है वो मुझे दे रही है और मेरे जहन में कोई आइडिया है मैं आपको दे रहा हूँ। इस इनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन में डिसऑर्डर क्या है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ये है कि जब कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में मसला आ जाए तो उसको हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। कम्युनिकेशन की 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले है स्पीच, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है आर्टिकुलेशन। स्पीच क्या है? स्पीच जब मेरी वोकल कार्ड से, बकल कैविटी से और मेरे टंग की थ्रू वो जो अल्फाज की आवाज़ बन रहा है, इस मसल्स जो आवाज़ बना रहा है, इसको हम स्पीच कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स इन्वॉल्व है, बकल कैविटी इन्वॉल्व है, लिप्स इन्वॉल्व है, टंग इन्वॉल्व है, इसके अलावा लैरिंग्स इन्वॉल्व है। उसमें ये पूरा जो उसमें एक फिज़िकल फिनोमेना है और उससे एक साउंड क्रिएट होता है, साउंड बन जाता है, इसको हम स्पीच कहते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारी हर एक बंदे की अलग अलग ज़बान है, मतलब हर एक मुल्क की, हर एक सकाफ़त की, हर एक कल्चर की, हर एक कंट्री की वो चेंज होता जा रहा है। लैंग्वेज वो सिंबल्स है, जिस तरह अगर चाइनीज़ आ जाओ या इधर आए आप, तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग सिंबल्स का है। अंग्रेज़ी में उसको अलग कहते हैं, उर्दू में कुछ और, पश्तो में कुछ और, चाइनीज़ में कुछ और, अरबी में कुछ और। ये जो अल्फाज अलग अलग है ये लैंग्वेज है। ये इसको हम सिंबल्स कहते हैं, इसको हम साउंड सिंबल्स कहते हैं। ये हर एक बंदे के अलग अलग है। या साउंड सिंबल्स में मसला आ जाए। अब साउंड सिंबल में मसला क्या आता है? स्पीच में मसला ये आता है कि एक बंदा साउंड को बना नहीं सकता, आवाज़ को बना नहीं सकता, इसको हम स्पीच प्रॉब्लम कहते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा तो साउंड तो बना सकता है पर उस साउंड के सेंस नहीं बनता, उसकी जुमलों के ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो एक सिंबल को अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एक बात को उसके सेंटेंस वाइज, उसके वर्ड वाइज, वो अच्छी तरह प्रोनाउंसिएशन वाइज वो एक कन्वे नहीं कर सकता, उसको क्रिएट नहीं कर सकता, उसको एक एक्सप्रेस नहीं कर सकता, फिर उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम। थर्ड आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम ये है कि जो हम बात करते हैं उस बात में लैंग्वेज और स्पीच दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं और एक इंसान जब आवाज़ बना रही है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशंस और उस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के वोकल कार्ड उसमें, तो उसका एक पूरा मसल की एक आर्टिकुलेशंस बन जाते हैं, उसकी एक्सप्रेशन के आर्टिकुलेशन बन जाते हैं, इसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। जब ये तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो तो वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं और जब कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं तो फिर हम उसको कम्युनिकेशनल डिसऑर्डर कहते हैं। अब DSM के पहले वाला डिसऑर्डर जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर है उस पे अगर हम आ जाए तो उसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर है।
लैंग्वेज डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें परसिस्टेंटली यानी थोड़ा देर तक, थोड़ा लंबी टाइम तक एक इंसान की सबसे पहले ओकेबलरी का मसला है। ओकेबलरी ये है, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे अल्फाज को मेरे जहन में जमा है, उस अल्फाज को मैं एक स्पेशल सीक्वेंस और एक स्पेशल बहाव के साथ मैं उसको कन्वे कर रहा हूँ, तो इसका एक सेंस बनता है, एक मीनिंग बनता है, एक मकसद बनता है, एक मतलब बनता है। ठीक है, जब मेरे दिमाग के अंदर वर्ड्स नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर वोकेबलरी नहीं है कि किस बात के लिए कौन सा लफ्ज़ है और किस काम के लिए कौन सा लफ्ज़ है, वो मेरे दिमाग में नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन रिड्यूस कम्युनिकेशन की वजह से एक तो उसका कम्युनिकेशन रिड्यूस है, उसको प्रॉपर अल्फाज का नहीं पता कि किस बात के लिए कौन सा प्रॉपर लफ्ज़ होना चाहिए। ठीक है, उसका थोड़ा नॉलेज कम है। बच्चा जब बढ़ रहा है तो हर दिन वो नई नई अल्फाज सीखते हैं, दिन में वो कुछ हिसाब से वो अपने वर्ड्स को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में कि इस वर्ड का क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है। तीसरी बात ये है कि लिमिटेड सेंटेंस, जब वो बात करता है तो उस बात का उसके वोकेबलरी अच्छे है, पर जब वो बात करते हैं तो वो सेंटेंस को तोड़ फोड़ करके, वो जुमला को तोड़ फोड़ करके कभी आगे वाला सिर्रा काटता है, कभी पीछे वाला, कभी दरमियान वाला, कभी अल्फाज को आगे नीचे लेके जाते हैं, आगे पीछे, तो इस वजह से उसकी थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है और साथ ही इंसान की बात समझ में नहीं आ सकता। तीसरी बात ये है कि एम्पेयरमेंट एंड डिस्कोर्स। एम्पेयरमेंट एंड डिस्कोर्स ये है कि जब एक जुमला एक्सप्रेस किया जाता है, मुंह से निकाला जाता है, तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें वोकेबलरी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कुछ न कुछ एक्सप्रेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, उस एक इवेंट्स की इंटेंसिटी भी इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही इन सारी चीज़ों के कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह वो सेंटेंस को दूसरी सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, तीसरी से कनेक्ट करते हैं, और एक बहाव के साथ जो सामने ऑडियंस होता है, सुनने वाला बंदा है, उसको समझाने की गरज से एक बहाव में अपने सेंटेंस को आगे लेके जाते हैं। तो जब एम्पेयरमेंट एंड डिस्कोर्स आ जाते हैं तो इस तरह बहाव फिर नहीं चलता। ठीक है, तीसरी बात ये कि एक इंसान है, ये वाला लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये अर्ली डेवलपमेंटल होना चाहिए। अर्ली डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि ये 18 साल से कम होना चाहिए, यानी इन्फेंसी टाइम में थोड़ा पता चलता है, फिर 10 साल एक बच्चे के हो जाए तो तब स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा सा उसको लगना शुरू हो जाता है कि उसकी यहाँ पे कुछ न कुछ डिफिशिएंसी है कम्युनिकेशन में। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि जब वो बात करता है, आपको पता है कि 5 साल के बच्चा, ये एक बात इधर बहुत ज़रूरी है कि 5 साल के बच्चा अच्छी तरह वो स्पीच भी ख़राब नहीं कर सकता, उसका स्पीच भी थोड़ा ख़राब होता है, उसका लैंग्वेज भी ख़राब होता है, इसके साथ साथ उसकी आर्टिकुलेशन भी ख़राब होते हैं, उसकी काफ़ी हद तक वोकेबलरी भी नहीं होता, इसके साथ साथ उसके सेंटेंस भी लिमिटेड और पोर सेंटेंस होते हैं, उसकी ग्रामर भी ख़राब होते हैं, इसके एम्पेयरमेंट एंड डिस्कोर्स भी होते हैं, फिर भी हम उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी एज कम है, उसकी उम्र उसके नॉलेज के हिसाब से कम है, उसकी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के हिसाब से कम है। तो ये भी जहन में रखना है कि उम्र के साथ साथ, यानी जो भी एक बंदे की उम्र है तो उसके हिसाब से हमने उसके अंदाज़ा लगाना है, हमने उसके हिसाब से उसकी लैंग्वेज की क्वालिटी, उसकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी हमने देखना है। और आखिरी बात ये है कि कभी कभी एक इंसान बोल भी सकता है, उसकी दिमाग में आइडिया भी है, लेकिन बात ये है कि उसके सेंसेस काम नहीं करते, अब उसके आंखों का मसला है, कान का मसला है, तो इसलिए उसने कुछ सुना नहीं है, उसने कुछ देखा नहीं है, तो वो किस तरह जुमले बना सके। तो ये वाली चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये वाला मामला ना हो। एक बंदे को हम लैंग्वेज डिसऑर्डर में तब डाल सकता है जब परसिस्टेंटली उसकी वोकेबलरी का मसला हो, उसकी लिमिटेड सेंटेंसेस हो, ग्रामर ख़राब हो, इसकी एम्पेयरमेंट ऑफ डिस्कोर्स हो, यानी उसकी एक जुमला दूसरे से मिलता जुलता ना हो। तीसरी बात ये है कि उसकी
फंक्शनल लिमिटेशन हो लैंग्वेज के, यानी लैंग्वेज एबिलिटी उसकी इतना अच्छा ना हो कि किसी और को अच्छी तरह समझा सके, और उसकी बीमारी आने का टाइम अर्ली डेवलपमेंटल हो, 18 साल से कम उम्र में ये मसला आ जाए, और ये मसला कोई दूसरी मेडिकल इशू की तरफ से ना हो, कोई ऐसी वजह से ना हो कि उसके कोई सेंसेस ख़राब है, उसकी लेबॉर्ट्री कोई मसला है, कोई मेडिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसका नहीं है, तो तब हम जाकर इस पेशेंट्स को लैंग्वेज डिसऑर्डर में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाकर हम बात करेंगे। तब तक आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। खुदा हाफ़िज़।